नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारा 25 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला के ये बनाया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो इसका गैलियम जो तत्व होता है उसका परमाणु अंक क्या होता है? क्या 31 होता है, 34 होता है, 44 होता है या 45 होता है? कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? पहले का सही आंसर क्या होगा? कितना होता है, जल्दी बताइएगा। कितना होता है वो? 31। कितना होता है? 31। सही आंसर क्या होगा? पहले का ए सही होगा। क्या होगा? ए सही। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो 12वें वित्त आयोग था उसका अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर विजय एल केलकर थे, डॉक्टर वाई बी रेड्डी थे, या त्रिएन के सिंह थे, या श्री सी रंगराजन थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कौन थे उसके अध्यक्ष? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन थे? श्री श्री सी रंजराजन। कौन थे? सी रंजराजन थे। सही आंसर क्या होगा दूसरे का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अनुचितता किसकी? देखिए, अनुचितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा इसका? क्या बॉर्नल हाइटवर्ज के द्वारा किया गया था, आर ए मलिक कॉइन के द्वारा किया गया था, एस एन बॉस के द्वारा किया गया था, या आइजैक न्यूटन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके? बर्नल हाइटवर्ग के द्वारा। किसके? बर्नल हाइड्रोजन वर्ग के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? 3 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा यूनेस्को, किसकी बात हो रही है? देखिए, यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? क्या एलिफेंटा की गुफाएं, रानी की वाव, हुमायूं का मकबरा, या चांद का मीनार? तो कौन सा नहीं होगा इसमें से पूछा है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, रानी की वाव शामिल है, देखिए हुमायूं का मकबरा भी शामिल है, लेकिन ये चांद की मीनार नहीं होगी। तो कौन सा सही है? कौन सा सही होगा? तो डी सही होगा। कौन सी? चांद की मीनार शामिल नहीं होगी। तो 4 का आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या था? जो एडम गिलक्रिस्ट था उसका उपनाम क्या था? उसे अन्य नाम से किससे जानते थे? क्या ब्रांड मैन के नाम से, पनीसर के नाम से, चर्ची के नाम से, गॉड ऑफ द क्रिकेट्स के नाम से? किसके नाम से जानते थे उसे? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? चर्ची के नाम से। इसे चर्ची के नाम से उसे जाना जाता था। 5 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, किसकी बात हो रही है? देखिए, 8वीं अनुसूची की, इसकी 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? क्या मूल अधिकारों से संबंधित है, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है, मूल कर्तव्यों से संबंधित है, न्याय के अधिकार क्षेत्र से परे कानून से? तो किससे संबंधित होगी वो 8वीं अनुसूची? किससे संबंधित है? वो आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। किससे? भाषाओं से। देखिए, मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान उसमें 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। 7 क्या कहता है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? वैसे कोई व्यक्ति क्या दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? देखिए, ए कहता है हाँ, बी कहता है हाँ वित्तीय आपात के दौरान, सी कहता है वित्तीय राष्ट्रीय आपात के दौरान, और डी क्या कहता है? नहीं। तो इसमें से क्या बन सकता है? तो दोनों सदस्यों का सदनों का सदन बन सकता है क्या? नहीं। तो उसमें नहीं बन सकता है। सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए, सदन कितने होते हैं? हमारी जो संसद होती है तो उसके सदन कितने होते हैं? तो सदन कितने होते हैं उसके? 2। अगर पूछ ले अंग कितने होते हैं, तो अंग उसके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से? लोकसभा। अगर इसमें पूछे तो जो अंग कौन कौन से होते हैं, तो 3। उसमें कौन आ जाता है? राष्ट्रपति शामिल हो जाते हैं। कौन?
राष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। कौन सा होगा? डी सही हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय सशस्त्र बलों की, देखिए सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बल होती है सेना, भारतीय की जो तीनों सेना होती हैं, जो देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका कमांडर कौन होता है? क्या भारत का राष्ट्रपति होगा, रक्षा मंत्री होगा, भारतीय थल सेना का प्रमुख होगा, या भारत के प्रधानमंत्री होंगे? तो इन तीनों को जो कमांड करता है, इन तीनों का अध्यक्ष प्रमुख होता है, सर्वोच्च कमांडो। तो वो कौन होते हैं? तो वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति। कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 8 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? जो नील विद्रोह हुआ था, तो नील का विद्रोह हुआ था, वो किस राज्य में हुआ था? क्या असम में हुआ, बिहार में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, या महाराष्ट्र में हुआ था? तो किस में हुआ था? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन से राज्य में हुआ था? तो ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? क्या 245.9 मिलियन किलोमीटर है, 197.9 मिलियन किलोमीटर है, या 227.9 मिलियन किलोमीटर है, या 210.9 मिलियन किलोमीटर है? तो कितनी दूरी होगी सूर्य और मंगल के बीच? तो सही आंसर क्या होगा 10 का? तो कितनी होगी? कितनी होगी? 227.9 मिलियन। कितनी? 227.9 मिलियन। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो वो किसे देंगे? 11 का सही आंसर क्या होगा? या किसको अपना इस्तीफा देते हैं? तो किसको देते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को? तो किसको देते हैं वो अपना जो इस्तीफा देते हैं, त्याग पत्र? तो किसे देते हैं वो? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति दें तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये दोनों आपस में एक दूसरे का इस्तीफा लेते हैं या देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन कौन सी, देखिए इथोपिया, इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी तो क्या होगी? इथोपिया की राजधानी क्या एडिस अबाबा होगी, एडिस अबाबा होगी, अकारा होगी, फ्लोम पेनी होगी, या किलाम्बो होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो क्या राजधानी है इथोपिया की? तो क्या होगी? एडिस अबाबा होगी। क्या? एडिस अबाबा। क्या होगी? अबाबा होगी। सही आंसर क्या होगा 12 का? तो ए होगा। क्या होगा 12 का? ए। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? थिम्स नदी किस देश में बहती है? जो थिम्स नदी है, तो किस देश में बहती है? क्या इटली में बहती है, चीन में बहती है, फ्रांस में बहती है, या इंग्लैंड में बहती है? तो थिम्स नदी किस देश में बहती है? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में होगी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। सही आंसर क्या होगा 13 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? क्या पूछा? नहीं है, टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। क्या मैगिन कार्वल्स होंगे, टीमो बल होगा, या लुई जियो ओकीजा होगा, या जन मातुना मातुतानी होगा? तो कौन नहीं होगा इसमें से संबंधित पूछा है। 14 का सही आंसर क्या होगा? देखिए कौन? जन मातुतानी होगा, सही है, लुई होंगे, सही है, टीमो होंगे, सही है, लेकिन कौन? मैक्सन नहीं होगा। मैक्सन नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए ही सही होगा। क्या होगा? ए। 14 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है? पुस्तक ए सेंचुरी इन द शॉर्ट एफल, ठीक है, कौन सी पुस्तक है? ए सेंचुरी इज द इज नॉट, कौन सी? एफन। किसकी, किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? किसकी है?
क्या विराट कोहली की है, सचिन तेंदुलकर की है, रोनाल्डो जॉर्जो ब्रैडमैन की है या सौरव गांगुली की है? तो ये पुस्तक किसकी है? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी लिखी हुई पुस्तक है ये? सौरव गांगुली। किसकी है ये? सौरव गांगुली की है। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 15 का? डी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पच्च पीयूष ग्रंथि, जो किसकी बात हो रही है? पच्च पीयूष ग्रंथि क्या सावृत करती है? क्या सावृत करती है? क्या करती है? क्या प्रोस्टोलिन करती है, एंट्रोजोन करती है या मेलाटोनिन करती है, ऑक्सीटोनिस करती है? तो वो क्या करती है? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या करती है? ऑक्सीटोनिस। क्या करती है? ऑक्सीटोनिस। सही आंसर क्या होगा 16 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? शब्द बैक रो अटैक, किसकी बात हो रही है? बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल के लिए किया जाता है? खेल में किया जाता है। कौन सा? बैक रो अटैक। बैक रो अटैक तो किस खेल में किया जाता है? क्या हॉर्स रेसिंग में, क्रिकेट में, पोलो में या वॉलीबॉल में? तो किस में किया जाता है ये? किस में उपयोग किया जाता है इसका? वॉलीबॉल में। किस में? वॉलीबॉल में। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या क्या होगा? डी। एक क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पत्तियों के एक ऐसी नल में पाई जाने वाली एक संरचना है जो कि वासोउत्म, किसकी? देखिए वासोउत्म और गैसीय आंतरिक की प्रक्रिया को नियंत्रण करती है। तो वो कौन सी करती है? क्या होता है वो? क्या एंट्रोएडस होता है, बिली होता है, स्टोमेटा होता है या क्रोमेटिन होता है? तो वो क्या होता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होता है वो? इंटोमेटा होता है। क्या? स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 18 का? सी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में खोड़ जनजाति के लोग कहाँ जंगलों में निवास करते थे? किसकी बात है कि खोड़ जनजाति? देखिए किसकी? खोड़ जनजाति की। इसके देखिए खोड़ जनजाति के लोग जो लोग थे वो कहाँ पर निवास करते थे? किस जंगल? कहाँ पर है वो जंगल? क्या पश्चिम बंगाल में था, राजस्थान में, दिल्ली में या उड़ीसा में? तो कहाँ पर था वो? 19 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा 19 का सही आंसर? जल्दी बताइए। तो कहाँ पर थे? उड़ीसा में। किस राज्य में पड़ता है वो? उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 19 का डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? देखिए सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इनमें से पहले सभी खत्म किया जा सकते हैं। जो देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले जो भंग करने का आदेश दे सकता है, जैसे लोकसभा को भंग करना है, क्या करना है? भंग भंग करना है। तो ये कौन कर सकता है इस कार्य को? क्या उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष द्वारा? तो किसके द्वारा इस लोकसभा को अपने समय से पहले भंग किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? कौन कर सकता है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसके भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये किया जा सकता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 20 का क्या होगा? सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्न में से किसे अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? पूर्ण राज्य का दर्जा इनमें से किसे प्राप्त हो चुका है? क्या सिक्किम को हो चुका है, चंडीगढ़ को, पुदुचेरी को या लक्षद्वीप को? तो इनमें से किसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे हो चुका है? क्या सिक्किम को हो चुका है? सिक्किम को, चंडीगढ़ को या लक्षद्वीप को? तो इसे नहीं हुआ, इसे नहीं हुआ, इसे नहीं हुआ है। तो किसे हो गया? सिक्किम को हो चुका है। किसे? सिक्किम को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक जो जीवाणु विज्ञान है उसके, आधुनिक विज्ञान जीवन के जो जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, तो वो कौन माने जाते हैं? क्या बॉर्न वेयर माने जाते हैं, आर मिश्रा माने जाते हैं, एडवर्ड टेन माने जाते हैं, रोबोट कोच माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? 22 का सही आंसर क्या होगा? कौन माने जाते हैं? रोबोट कोच।
और रोबोट कोच माने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा भाई इसका? क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 क्या कहता है? ऑक्सैलिक अम्ल का देखिए IUPAC का नाम क्या होता है? तो क्या होता है इसका नाम? क्या ब्यूरोनेट्रिक अम्ल होता है, या मैथोनेकल अम्ल होता है, या हेड्सनेटली-ओकल अम्ल होता है, या एथिलेडी-ओकल ओकल अम्ल होता है? तो क्या होता है इसका नाम? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो क्या होता है इसका नाम? क्या होता है? एथिलेडी-ओकल अम्ल होता है। क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? होगा डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अधिवेशन जो हुआ था इसकी बात तो देखिए 1829 में, तो कहाँ पर हुआ था? क्या फैजाबाद में हुआ था? फैजाबाद होगा ये। क्या होगा? फैसलाबाद नहीं हो, फैजाबाद। लाहौर में, कराची में, या रावलपिंडी में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कहाँ पर हुआ था? वो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? बौद्ध उत्सव, देखिए बौद्ध सात्विक शब्द का किस धर्म से संबंधित है? बौद्धिक सात्विक जो शब्द है उसका संबंध किस धर्म से है? क्या वैष्णव धर्म से होगा, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या शैव धर्म से? तो किस धर्म से संबंधित होगा? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे? बौद्ध धर्म से। किससे होगा? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के जो जनक माने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के जनक कौन थे? वो तो गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? टोंगा की खाई, किसकी बात हो रही है? टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में होंगी ये? क्या प्रशांत महासागर में? प्रशांत महासागर में होंगी, या अंटार्कटिका महासागर में, या अंटार्कटिका महासागर, या अंटार्कटिका महासागर में, या हिंद महासागर में? तो किस महासागर में होंगी? 26 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है? प्रशांत महासागर। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में होंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? एसिड अम्ल, किसकी बात हो रही है? CH3COOH का आयनिकीकरण नियंत्रण कितना है? तो कितना होता है इसका? क्या 2.74 स्टार 10.5 होता है? क्या होता है? कितना होगा? या 1.4774 10⁻⁻5 होगा, या 3.74 स्टार 10⁻⁻5 होगा, या 1.34 की 10⁻⁻5 होगा? तो क्या होगा? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? वो बी होगा। क्या होगा? 27 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? ककरापर, देखिए ककरापार नाभिकीय, ककरापर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, या झारखंड में है? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? तो कहाँ पर है ये? गुजरात में। किस राज्य में है ये? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो संवेग ज्ञात करते हैं वो किस सूत्र से करते हैं? क्या वेग बट्टे द्रव्यमान से करते हैं, द्रव्यमान बट्टे वेग से करते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण से करते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग से करते हैं? तो किससे किया जाता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो किससे करते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग से करते हैं। किससे? द्रव्यमान इंटू वेग। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या अफगानिस्तान नहीं करता है, भूटान नहीं करता है, नेपाल नहीं करता है, या मालदीव नहीं करता है? तो कौन सा देश नहीं करता है? देखिए अफगानिस्तान करता है, भूटान भी करता है, नेपाल भी करता है,
लेकिन मालदीव नहीं करता। कौन नहीं करता? मालदीव। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कौन सी आरटीजीएस, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म पूछी है तो क्या है? रियल टाइम ग्रीम्स सेल होगा, रियल टाइम ग्रीम्स सेटलमेंट होगा, रियल टैक्स ग्रेस सेटलमेंट होगा, या रेन्यू रेन्यू टाइम ग्रीम्स सेटलमेंट होगा। तो क्या होगा 31 का सही आंसर? तो क्या होता है ये? रियल टाइम ग्रीम्स सेटलमेंट। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्या होगा? 31 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है लोकसभा में निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य के जो प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं? क्या मध्य प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र के, या उत्तर प्रदेश के? तो किस राज्य के सबसे ज्यादा हैं? तो उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 क्या कहता है पुस्तक द, कौन सी? देखिए पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एथलेस्ट, कौन सी? इसलैंड इंडियन रीच, कौन सी? रिस्टिस सिटीज सिटीज किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? द आर्कियोलॉजी ऑफ द ईस्टर्न इंडियन स्टीज। तो किसकी लिखी हुई है? क्या राज कलानी की, दिलीप कुमार चक्रवर्ती की, अकबरनामा की, या उपेंद्र कुमार की? तो किसके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो किसके? दिलीप कुमार चक्रवर्ती। किसके द्वारा? दिलीप कुमार चक्रवर्ती। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये किसके द्वारा जो खजुराहो में पाया गया है किसका? लक्ष्मण का मंदिर है। किसका मंदिर है? वो लक्ष्मण का। तो ये किसने बनवाया था? क्या चंदेलों द्वारा बनवाया गया, राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया, पल्लव द्वारा बनवाया गया, या चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था? तो ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेलों के। किसके? चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो वो किस जगह हुआ था? क्या बिहार में हुआ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या पश्चिम बंगाल में? तो कहां पर हुआ था वो? 35 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ हुआ था वो? गुजरात में। कहां पर हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है निम्नलिखित में से असम की राजधानी है? असम की राजधानी क्या है? क्या रांची होगी, ईटानगर होगी, रायपुर होगी, या दिसपुर होगी? तो क्या है असम की राजधानी? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो क्या है वो? दिसपुर होगी। क्या होगी? दिसपुर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है युवा ओलंपिक 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? जो युवा ओलंपिक 2023 में हुए थे तो किस शहर में हुए थे? क्या सेटलियोंगो में हुए, ब्यूना आर्स में हुए थे, वरन में हुए थे, या हरारा में हुए थे? तो किस शहर में हुआ था? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ हुए थे? ब्यूनस आयर्स में। यहाँ पर ब्यूनस में। सही आंसर क्या होगा? 37 का बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? 1962 में, 1952 में, 1972 में, या 1982 में? तो कब लागू हुआ था? सही आंसर क्या होगा 38 का? कब हुआ था ये? तो 1972 में हुआ था। कब? 1972 में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? क्या पूछा? नहीं है पूछा है। तो कुवैत दिनार, या अमेरिकी डॉलर, या यूरोपीय यूरो, या कनाडिया रुपया, कनाडिया डॉलर होगा। तो कौन सी नहीं होगी इसमें से दुर्लभ मुद्रा? तो सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन सा होगा? तो क्या होगा? कुवैत। कुवैत जो दिनार नहीं है, कुवैत की दिनार। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है कैलोटाइप, जो कैलोटाइप सोसाइटी फोटोग्राफी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1698 एडी में की गई, 1847 एडी में, या 1770 एडी में, या 1968 एडी में? तो कब की गई थी? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो कब की गई थी? 1847 एडी में। कब? 1847 एडी में। सही आंसर क्या होगा?
तो बी होगा। क्या होगा 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है। तो कौन सा सदन होता है शक्तिशाली, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों कहा नहीं जा सकता, या लोकसभा। तो कौन सा सदन जो सबसे शक्तिशाली होगा, 41 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होता है, लोकसभा। क्या होता है, लोकसभा। देखिए लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जनता का सदन। क्या कहते हैं इसे, जनता का सदन, सदन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, जनता का सदन। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसे क्या, उच्च सदन, उच्च सदन, सदन। इसे निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन, इसे निम्न सदन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम किसकी ईसीजी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, क्या मुंबई में, सूरत में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 42 का, तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1951, 1947, 1950 या 1964 में। तो किस वर्ष हुई थी, 43 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष हुई, 1950 में। कब हुई थी, 1950 में। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का कहते हैं नदियों द्वारा निर्यात कौन सा द्रोणीय क्या कहलाता है। जो द्रोणीय नदियों के द्वारा निर्मित होता है वो द्रोणीय क्या कहलाता है, कुएं कहलाते हैं, वैसे कहलाते हैं, झील या लगून कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, 44 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या कहलाते हैं, बेसिन। क्या कहलाते हैं वो, बेसिन कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है भूतल एक समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भूतल और समुद्र के बीच की जो सीमा रेखा होती है वो क्या कहलाती है, क्या समुद्री तट कहलाती है, बंजर कहलाती है, तंग घाटी कहलाती है, टापू कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तो वो समुद्री तट कहलाती है। क्या कहलाती है, समुद्री तट। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है क्या कहता है ड्यू शब्द का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है। किसका, ड्यू शब्द का, क्या फुटबॉल में, गोल्फ में, क्रिकेट में या टेनिस में। तो किस खेल में किया जाता है, 46 का सही आंसर क्या होगा, किसमें किया जाता है, टेनिस में। किसमें किया जाता है, टेनिस में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 का कहता है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी, उस टाइम जो प्रधानमंत्री का पद था वो खाली रह गया था। उस टाइम पे जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए थे तो वो कौन बनाए गए थे, क्या कृष्णाचारी बनाए गए, गुलजारी लाल नंदा बनाए गए, श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो कौन बनाए गए थे, सही आंसर क्या होगा 47 का, तो किसे बनाए गए थे, गुलजारी लाल नंदा को। किसे बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। अगर पूछ ले कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो दूसरे कौन थे, तो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। जो योग सूत्र था वो किसके द्वारा, क्या पतंजलि के, नागसेन के द्वारा, कदान के द्वारा या बासुमित्र के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था, 48 का सही आंसर क्या होगा, योग सूत्र किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 49 का कहता है कंबोडिया, देखिए कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है। कंबोडिया की मुद्रा है तो क्या है, क्या कंबोडिया रुपया होगा, पैरो होगा, कंबोडियाई पैरो होगा, या डॉलर होगा, या फ्रैंक्स होगा। तो कौन क्या है मुद्रा, सही आंसर क्या होगा, तो वहां की मुद्रा क्या है, पैरो। क्या है मुद्रा, पैरो। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है एसआई पद्धति कौन सा पद धारित में गुणज कितनी, देखिए 10 18 का उपसर्ग क्या होता है, 10 - 18 का उपसर्ग क्या होता है, क्या अट्टो होगा,
अट्टो होगा, यूकोट्टो होगा, एक्सा होगा या यूओट्टो होगा। तो क्या होगा 50 का सही आंसर, क्या कहते हैं उसे, अट्टो। क्या होता है वो, अट्टो होता है। 50 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।